हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और अभी आप ये जानना चाहते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र आपको किस संस्था से बनवाना है और किस फॉर्मेट में आपको बनवाना है, वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकें और इस रिक्रूटमेंट के लिए अनुभव प्रमाण पत्र सही फॉर्मेट में बनवाएं। क्योंकि पिछली भर्ती प्रक्रिया में गलत फॉर्मेट में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म जमा करवाया था, इसी के कारण काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। पिछली वैकेंसी में ये फॉर्म ऑफलाइन भरा गया था, इस बार आपका ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा। तो इसमें काफ़ी सारी जानकारी जो है अभी ऑफिशियल आपको बताई गई है और आपको अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो 100% चलेगा, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अनुभव के कारण। तो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आपको एक लिंक उपलब्ध करवाई जाएगी, उस लिंक की सहायता से जो है आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं पिछली वैकेंसी रिगार्डिंग। नगर पालिका में सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं कि किस फॉर्मेट में आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट देखना है जो पिछली वैकेंसी का फॉर्मेट है, यानी कि पिछली वैकेंसी निकली थी, इसमें ये फॉर्मेट जो है डिपार्टमेंटली मांगा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी आधार पर जो है आपको नया फॉर्मेट बनवाना है, अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट बनवाना है और जो अभी नई वैकेंसी के लिए लागू हो सकता है। प्रमाणित किया जाता है इस प्रकार जो है आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है और इसमें आपको ठेका प्रगति सफाई कर्मी के रूप में अनुबंध पर दिनांक कितने दिनों तक काम किया है। इसके बाद आपको यहाँ बताया गया है कि आपने कितने दिन काम किए हैं, कितने वर्ष काम किए हैं, वो डिटेल्स आपको यहाँ देनी होगी। ये जो करना है ये जो एजेंसियाँ हैं, जो ठेकेदार हैं, जो सरकारी संस्थाएँ हैं, उनकी ओर से भरा जाएगा और उनकी ऑफिस रिकॉर्ड में भी ये जो अभी आप जानकारी दे रहे हैं जैसे कि इतने माह इतने दिन काम किया है, मानदेय आपको मिला है, ये डिटेल्स होनी अनिवार्य है, ये वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसमें आपको बताया इस प्रकार इनके द्वारा लगभग यानी कि लगभग आपने 1 वर्ष काम किया है, 1 वर्ष 2 माह या 3 दिन का आपने काम किया है, या आपने काम किया है 2 वर्ष, तो आप 2 वर्ष का भी अनुभव प्रमाण पत्र जो डिपार्टमेंट आपका जारी कर सकता है। जितने दिनों वर्षों तक आपने काम किया उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कम से कम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यानी कि योग्यता में आपको बताया गया है कि 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी साक्षर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि योग्यता आपको नहीं बताई गई है तो हम योग्यता साक्षर मानकर चल सकते हैं, या 5वीं 8वीं जो भी अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको बताया गया है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें आपकी स्कूल, तो आपका स्कूल का जो प्रमाण पत्र है वो चलेगा, अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। यानी कि आपने किसी भी सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे काम किया है, ठीक है, एक है आपकी कॉलेज है, इसके बाद हॉस्पिटल है, ठीक है, इसमें पशु हॉस्पिटल भी आपका जो है वो लागू है। यानी कि पिछले दिनों पशु हॉस्पिटल में अनुबंध पे वैकेंसी निकाली थी, यदि आपने वहाँ 1 साल काम किया तो आपका ये अनुभव प्रमाण पत्र इस रिक्रूटमेंट में चल जाएगा। रेलवे का यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, आपने किसी ठेकेदार के मार्फत काम किया है तो आपका ये चलेगा, यानी कि इसका ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन या जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो बनवा सकते हैं। और यदि आपने नगर पालिका में किसी ठेकेदार के मार्फत काम किया है तो आप ये जो है अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, या अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं, अन्य जो सरकारी संस्थाएं वहाँ से भी आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं यदि आपने वहाँ कार्य किए हैं। और इसके बाद ठेकेदार के से भी आप जो है प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ विभाग बताए गए, ये विभाग है आपका, आप देख सकते हो अर्धशासकीय संस्थाएं, ठीक है। और इसके बाद उपक्रम इत्यादियों से आप इसके लिए या प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से आपने सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य किए हैं तो आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र उस संस्था से बनवा सकते हैं और उनको बनवा कर देना होगा ये अनुभव प्रमाण पत्र। तो यदि आप इस वैकेंसी के लिए कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। और 15 मई को हम आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे कि फॉर्म कैसे आपको भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि 15 मई से फॉर्म स्टार्ट होगा। तो हम आपको 15 मई दोपहर में एक वीडियो अपलोड करके बताएंगे कि कैसे आपका ये फॉर्म सबमिट होगा, किस अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और ये अनुभव प्रमाण पत्र हम आपको जो है टेंटेटिव दिखा रहे हैं, यानी कि संभावित जो फॉर्मेट है वो दिखा रहे हैं। आपको जो डिपार्टमेंटली अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है वही मान्य होगा।